इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले जो कि एक फिजिकल केमिस्ट्री का टफेस्ट में से माना जाता है। ठीक है, तो मैं इसका नीट से लेके ज़्यादा वाली एडवांस तक की करा दूंगा, इतना आसान करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं, पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन का बीच का रिलेशन, क्या रिलेशन है उनका बीच। ठीक है, तो मैं सिंपल एक डेफिनेशन लिख दिया यहाँ पे, इट इज़ द डिटेल स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, ये जो चैप्टर होगा आपका दो पार्ट में हम पढ़ेंगे। एक होगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक होगा गैल्वेनिक सेल, जो दोनों एक दूसरे की पूरा ऑपोजिट है। ठीक है, तो एक पार्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरे में पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, ऐसा डिवाइस है जिसमें हम देखते हैं बर्तन में एक सॉल्यूशन होगा, उसमें हम क्या करेंगे, डीसी करंट सप्लाई कर देंगे। डीसी करंट सप्लाई करने के बाद देखते हैं रिलेशन, केमिकल का बीच कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसका हम प्रोडक्ट देखते हैं, क्या प्रोडक्ट हमारा निकल रहा है, वो रिलेशन है हमारा। उसके बाद गैल्वेनिक सेल में हम केमिकल का रिएक्शन कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है आपका गैल्वेनिक सेल का हो गया आपका बैटरी। ठीक है, जो एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं खुद का डिफिनेशन दे रहा हूँ आपको, बुक का नहीं। साइंस में जब खुद का डिफिनेशन लिखोगे, समझ के लिखोगे तो ज़्यादा मार्क मिलता है, वो बोर्ड वालों के लिए और खुद का अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। दोज डिवाइस in which electric current is passed through किसमें, an electrolyte solution and certain chemical reaction, short like the reaction start occurring। ठीक है, समझ में आ गया। एक ऐसा डिवाइस है जो एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हम करंट पास करके केमिकल रिएक्शन देखते हैं, और दूसरी तरफ उसका ऑपोजिट हो गया आपका गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, दोज डिवाइस in which certain chemical reaction occurs and current, electricity is generated। ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अभी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पूरा कंस्ट्रक्शन देख लेंगे और क्या क्या होता है, क्या प्रोडक्ट पूरा क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एक बर्तन ले लो, सबसे पहले कोई भी एक बर्तन ले लो, एक मटेरियल लिया, और मटेरियल कैसा होना चाहिए आपका, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। ये कोई प्लास्टिक का हो या ग्लास का हो, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। रिएक्टिव होगा तो क्योंकि सॉल्यूशन के साथ खुद ही रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। और दो मेटल का प्लेट, दो एंड पॉइंट पे दो मेटल का प्लेट लेना है आपको। और मेटल का प्लेट किसका, एक इनर्ट मेटल्स का लेना है आपका। इनर्ट मेटल क्यों, क्योंकि इनर्ट मेटल जो है बहुत कम केमिकल रिएक्टिविटी है उसके अंदर, बहुत ना की बराबर, वो रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, इसलिए। और हम वो भी देखेंगे, जब सिर्फ इनर्ट मेटल ना लेके जैसे कि कॉपर ले लूँ तो क्या हो जाएगा हमारा। ये वाला दो मेटल प्लेट लिया, किसका, प्लैटिनियम का, दोनों मेटल प्लेट प्लैटिनियम का है। और एक
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है हमारा, यहाँ तक पूरा बर्तन के ऊपर तक भर दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है? जो ऐसा सॉल्यूशन जो अपने ही आयनों में टूट के खुद का सॉल्यूशन में रह जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं एक सॉल्यूशन लेता हूँ, मोल्टन NaCl। मोल्टन का मतलब पिघला हुआ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको जो मेटल प्लेट है इसको मैं DC करंट से सप्लाई कर देता हूँ। एक बैटरी लेके उसको सप्लाई कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव बैटरी का। ये सिंबल आपको समझ में आ रहा है DC करंट का, ये DC है। DC मतलब जो डायरेक्शन ये बदलता है, ठीक है। तो AC तो आपको पता ही होगा, जो डायरेक्शन बदलता रहता है, ऐसा वाला हर सेकंड में उसका डायरेक्शन बदलता है, पॉजिटिव नेगेटिव। DC में ऐसा नहीं, ऐसा उसका भी एकदम स्ट्रेट तो नहीं होता है, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। बैटरी का जो इस तरह पता है, छोटा वाला ये होता है नेगेटिव और ये वाला होता है, बड़ा वाला होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव होगा तो ये पूरा टर्मिनल का ये जो मेटल प्लेट होगा पूरा नेगेटिव होगा। उसके बाद ये वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अभी हम करंट पास करने के बाद सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? सॉल्यूशन में देखा गया कि NaCl जो है Na प्लस होके इस तरफ ऐसा मूव कर रहा है और Cl माइनस इस तरफ ऐसा मूव कर रहा है, Cl माइनस। ऐसा क्यों? हम तो NaCl रखा था और हम घर में देखा भी था कि NaCl नमक तो सॉलिड होता है, NaCl सॉलिड होता है, लेकिन हम उसको हीट करके मोल्टन उसको पिघला दिया, लिक्विड बना दिया। इसको लिक्विड बना दिया मतलब Na जो आप छोटा सा एक नमक का दाना लो, नमक का जो दाना है उसमें करोड़ों Na प्लस और करोड़ों Cl माइनस होता है। Cl माइनस ऐसा जुड़ा रहता है, Na प्लस ऐसा करके आयोनिक कंपाउंड है खुद, क्योंकि Cl माइनस ऐसा जुड़ा रहता है। हम हीट करके इसका बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, उसका जो क्रिस्टल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके उसको हम क्या कर देते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिक्विड में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा, ये NaCl नहीं रहेगा, ये Na प्लस और ये Cl माइनस हो जाएगा। ये अभी बॉन्ड नहीं इसका बीच, ये अलग अलग हो गया, ठीक है। तो जो Na प्लस है, आपको पता है जो प्लस है उसको हम बोलते हैं कैटायंस, और जो माइनस है इसको बोलते हैं हम एनायंस। मेटल प्लेट है, इसका नाम क्या है, नेगेटिव का है, तो ये बोलेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मेटल प्लेट का नाम है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रोड जो है अट्रैक्ट कर रहा है कैटायंस को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव मतलब ये बोखा है, यहाँ पे जो नेगेटिव है बहुत अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है, +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करेगा, वो भी यहाँ पे जाके उसको पेट भरने के लिए कोशिश करेगा। तो देखा गया कि ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड कैटायंस को अट्रैक्ट कर रहा है, और इस प्लेट का और एक नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, कैथोड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इलेक्ट्रोड that attract cation is called क्या बोलूँगा, कैथोड, ठीक है। और जो एनायंस है इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको चाहिए, ये मेटल प्लेट जो है इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये बहुत बुका है और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला क्या है, ये वाला है एनायंस, और ये वाला है इलेक्ट्रोड दैट अट्रैक्ट एनायन, इसको हम बोलते हैं एनोड। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, समझ में। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कैटायंस, जो नेगेटिव चार्ज है वो बोलते हैं एनायंस, और जो इलेक्ट्रोड कैटायंस के अट्रैक्ट करेगा उसको बोलते हैं कैथोड। इलेक्ट्रोड जो एनायंस को अट्रैक्ट करेगा उसको बोलते हैं एनोड। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे लिख सकता हूँ इलेक्ट्रोड दैट attracts anions is called anode। हम यहाँ पे कैथोड पे देखें तो कैथोड क्या है, हमारा रिड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम को दे रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूस हो गया।
और एनोड हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लिया तो एनोड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? कैथोड पे क्या रिएक्शन बन रहा है, एनोड पे क्या रिएक्शन बन रहा है। ठीक है, तो कैथोड पे क्या होगा, देखो सबसे पहले Na+, एक क्या है, लिक्विड है। लिक्विड क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो अभी क्या हो जाएगा, Na न्यूट्रल बन जाएगा और एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में। ऐसा क्यों, देखो ये जो है आपका सॉलिड है कि नहीं, और ये न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में सिर्फ आयन ही रह सकता है, सॉल्यूशन में न्यूट्रल एटम नहीं रह सकता, और न्यूट्रल एटम बन के वहाँ ही डिपॉजिट हो जाता है। हम क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन ऑकर्स। अभी ये एनायन बाह्य कहाँ पे जा रहा है, एनोड पे जा रहा है। एनोड क्या होगा, ऑक्सीडाइज एट एनोड। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन ऑकर्स। ठीक है, देखो अभी रिएक्शन देखो इसका, Cl-, ये भी लिक्विड में था, लिक्विड में Cl- लिक्विड में एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये क्या बनेगा, Cl गैस। ये हम ऐसा नहीं लिख सकता है, कोई भी नॉर्मल गैसेस को छोड़ के बाकी कोई भी एलिमेंट हम गैसेस ऐसा एटॉम का रूप में नहीं लिख सकते, मॉलिक्यूल का रूप में लिखना पड़ता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, Cl2 हो गया मॉलिक्यूल, तो बैलेंस करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ठीक है, +1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे -1 से 0 जा रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ में आया? और ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, इसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अभी हम दोनों को ऐड करके नेट रिएक्शन क्या मिलता है देख लेते हैं, कर लेते हैं दोनों को। Na+ लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस इक्वल टू Na। यहाँ पे जो ऐसा वाला साइन है ये हमारा मैच का इक्वल टू का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा Cl- हम ऐड कर रहे हैं लिक्विड हाफ Cl2, ये गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो तो ये इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रॉन हम कैंसिल कर सकते हैं, ये ऐसा है ना, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो हमारा यहाँ बनेगा क्या, Na प्लस लिक्विड और ये वाला प्लस Cl- लिक्विड जाके हमारा ये वाला सॉलिड है Na, तो ये बनेगा Na सॉलिड प्लस हाफ ऑफ Cl2 गैस। ये हमारा नेट प्रोडक्ट है। Na सॉलिड बन गया, सॉलिड क्या हो गया, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गया, और Cl2 गैस निकलेंगे हमारा। यहाँ पे Cl2 गैस निकलते हुए ऐसा कुछ बाबल देखेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बाबल उड़ते हुए देखेगा आपको Cl2 का। जो जितना भी कुछ किया, हम जो भी प्रोडक्ट लिया, जो भी बर्तन में ये पूरा प्रोसेस किया था हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस आप क्या लिखोगे, खुद से लिख सकते हो अभी। इट इज द मूवमेंट ऑफ cation anion of an electrolyte towards respective electrodes under the influence of external electric field to their subsequent
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यही तो हो रहा है। सब समझ में आ गया? इसको आप खुद भी तो कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप देखने के बाद ये सब तो समझ में आ रहा ही होगा। तो मैं अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का और एक डिफिनेशन लिख सकता हूँ। कैसा? इट इज ए डिवाइस which convert electrical energy into chemical energy। ठीक है, मैं अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले जो हर साल नीट में, जेई में, एडवांस में यही से पूछता है। दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको डिटरमाइन कैसा करना है कि कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनता है और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो मैं मान लो एक सॉल्यूशन ले लूँ, वो सॉल्यूशन मतलब एक एक्वास सॉल्यूशन ले लेता हूँ। सोडियम सल्फेट Na2SO4 सॉल्यूशन ले लिया मैं, सॉल्यूशन। ठीक है, सोडियम सल्फेट, एक्वास सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया मैं। तो मेरा कैथोड पे क्या बनेगा? ये मेरा हो गया कैथोड, ये कैथोड, ये हो गया एनोड, ये एनोड, ये कैथोड। ठीक है, तो मेरा कैथोड पे क्या बनेगा? कैथोड पे क्या बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा? आप लोग प्रोडक्ट बताओ मुझे, खुद से एक बार देखो क्या बनेगा। एक्वस Na2SO4 सॉल्यूशन, आप लोग बोलोगे यहाँ पे Na+ हो गया, ये टूट के यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाके एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, एक इलेक्ट्रॉन खा के हमारा सॉल्यूशन दे देगा। ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? देखो, यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे पिघला हुआ नहीं, ये एक्वस, मतलब पानी मतलब यहाँ पे पानी भी होगा, H2O। जब H2O होगा तो H+ में और OH- में ब्रेक होगा कि नहीं होगा? तो ये H+ भी यहाँ पे आने की कोशिश करेगा और OH- भी यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा एनोड पे। तो अभी क्या होगा? ये भी जाने की कोशिश कर रहा है, ये भी आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी यहाँ पे एक थ्योरी आता है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। वो क्या कहता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो वो जाएगा और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो वो जाएगा। वो वैल्यू हम कब देखेंगे? गैल्वेनिक सेल में देखेंगे हम, वहाँ पे वैल्यू कैसे निकलते हैं वहाँ पे देखेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा काम के लिए मैं जो काम का चीज़ है वो सिखा देता हूँ। क्या है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, नॉन एक्सक्लूसिव डिस्चार्ज थ्योरी। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? रिड्यूस होने की क्षमता जिसका ज़्यादा होगा वही जाके रिड्यूस होगा। ठीक है, और जो ऑक्सीडाइज होने की जिसका क्षमता ज़्यादा है वही जाके ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे। रिडक्शन पोटेंशियल का मैं क्या लिख सकता हूँ? मोर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू of an element, more its tendency to get reduced। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या लिख सकता हूँ मैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, more is the tendency to get oxidized। सिंपल। यहाँ पे मैं मेन जो कैटायंस है वो मैं लिख देता हूँ, कैथोड का मेन कैटायंस में लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको ये पूरा याद रखना है, सपनों में भी दिखना है इसको, सोते वक्त भी याद रखना चाहिए इसको। हो जाएगा आपका, सबसे कम होता है आपका Na+, उसके बाद आता है Mg+2, उसके बाद आता है आपका Al3+, उसके बाद आता है Fe2+, उसके बाद आता है Zn
2+, उसके बाद आता है H+, फिर आता है Cu2+, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता है आपका Ag+। ये सबसे ज़्यादा बुखार है, ये सबसे पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खा लेगा। वो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये सबसे ज़्यादा बुखार है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बुखार है। इसका भी लिख देता हूँ, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। मेन एनायंस, इसका भी काम आएगा। सबसे कम है आपका SO4 2- का, उसके बाद किसका ज़्यादा है, CO3 2- का, उसके बाद आता है NO3- का, उसके बाद आता है Cl-, सबसे ज़्यादा है OH- ऑक्सीडाइज होने का, ठीक है। ये भी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अभी प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, कैथोड पे क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा H+ आया, एक कहाँ पे, एक्वास पे है, एक्वास। उसके बाद उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन खाया तो जाके क्या बनेगा, H बनेगा, लेकिन यहाँ पे H नहीं बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस है। तो गैस सिर्फ नॉर्मल गैसेस को छोड़ के कोई भी एलिमेंट एटम का फॉर्म में नहीं रहेगा, वो किसका फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल का फॉर्म में। मॉलिक्यूल का फॉर्म में रहने के लिए H2 होगा, यहाँ पे H2, और ये होगा गैस। तो इस तरफ भी बैलेंस करना पड़ेगा। ये एक H के लिए एक इलेक्ट्रॉन खाया, तो ये 2H के लिए 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, ठीक है। तो और मैं ये भी रिएक्शन भी लिख देता हूँ, Na+ से इलेक्ट्रॉन, ये वाला रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इससे ज़्यादा इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है H+ का, इसलिए ये वाला बनेगा, ठीक है। अभी इसमें देख लो एनोड में क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे बनेगा, आप लोग बोलोगे कि एनोड पे भी बनेगा SO4 2- एक्वास बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अभी जस्ट बोला मैं, OH का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये वाला रिएक्शन नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा OH- वो भी किस में, एक्वास में, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बनेगा, ये देखो OH है, OH- है, तो मैं यहाँ पे 2OH ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 2OH है, तो क्या बनेगा, H2O बनेगा सबसे पहले। उसके बाद एक किसका फॉर्म में, लिक्विड का फॉर्म में, फिर प्लस क्या बनेगा, O2, वो ऑक्सीजन बचा, तो ये ऑक्सीजन तो गैस है, तो गैस का फॉर्म में निकलेगा, तो बैलेंस करने के लिए हाफ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा गैस, O2 गैस। तो O2 गैस बना यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे एक के लिए इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, और आगे मैं बहुत सारा केसेस में आपको दिखाऊंगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और ये आपको याद रख, सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है कौन क्या रिएक्शन बनेगा नहीं बनेगा, नीट का, जेई का, JEE एडवांस का, ये आईएमए नहीं पूछता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता आज तक। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना हर साल का, ठीक है।